खलीफा हारून रशीद ने इमाम शाफई से कहा, यमन में काजी की जरूरत है। आपके पास आने जाने वालों में से कोई शख्स इस ओहदे के लायक हो तो भेज दें। दूसरे दिन इमाम शाफई हल्का दर्स में आए और इमाम साहब से कहा, खलीफा ने यमन में काजी के ओहदे के लिए मुझसे बात की है और आदमी का इंतखाब मेरी मर्जी पर छोड़ दिया है। मैं इस काम के लिए आपको मुनासिब ख्याल करता हूँ। तैयार हो जाएं ताकि आपका नाम खलीफा के सामने पेश कर सकूं। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मैं आपकी खिदमत में रहकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ और आप मुझे मशवरा देते हैं कि काजी का ओहदा कबूल कर लूँ। ये जवाब सुनकर इमाम शाफई खामोश हो गए। एक मरतबा खलीफा मुतवक्किल के यहाँ गए। उसने अपनी माँ से कहा, इमाम साहब की आमद से हमारा घर रोशन हो गया है। फिर खलीफा ने आपको लिबास फाखिरा पहनाया। उस वक्त आपने रोकर कहा, मैं उम्र भर उन लोगों से बचता रहा, मौत का वक्त करीब आया तो यहाँ आ गया। फिर आपने बाहर आते ही वो लिबास उतार दिया। एक मरतबा इमाम साहब की वालिदा के पास कपड़े नहीं थे। उसी जमाने में ज़कात की रकम आई। उन्होंने ये कहकर वापस कर दी, लोगों के माल के मैल से उरियानी बेहतर है। थोड़े दिन यहाँ रहकर कूच करना है। आपके बेटे सौलेह कहते हैं, मैंने अपने वालिद को कभी मेवा खरीदते नहीं देखा, अलबत्ता तरबूज, अंगूर और खजूर खरीद कर रोटी से खा लिया करते। रोटी के टुकड़ों से गुबार साफ करके उनको प्याले में रख कर पानी से तर करते और नमक से खा लेते। दोस्तों की एक जमात आपसे मिलने के लिए आई। उनकी खातिर तवाज़ु में अपने पास मौजूद सारी रकम खर्च कर दी। खुद 15 दिन तक बहुत मुश्किल से गुजारा किया, यहाँ तक कि बगदाद से उनका खर्च आ गया। आप रात दिन में 300 रकात नफल पढ़ते। जब आपको कोड़े लगाए गए तो बहुत कमजोर हो गए। इस हालत में भी 150 नफल दिन रात में पढ़ते थे। उस वक्त आपकी उम्र 80 साल थी। रोजाना कुरान का 7वां हिस्सा पढ़ा करते। इशा के बाद थोड़ी देर सोकर सुबह तक नमाज में मशगूल रहते। आपने 5 मरतबा हज की सआदत हासिल की। इनमें से 3 मरतबा मक्का मौज़मा तक पैदल गए और आए। एक मरतबा हज में सिर्फ 20 दिरहम खर्च किए। इमाम साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खल्क़े कुरान का फितना था। ये फितना बर्पा करने वाला शख्स काजी अहमद बिन अबू दाऊद था। ये बड़ा आलिम फाजिल था, मुअतज़िली अकीदे का मालिक था, खलीफा मामून के बहुत करीब था। उसने खलीफा मामून को पट्टी पढ़ाई कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, इस अकीदे की इशाअत की जानी चाहिए। और दरअसल ये यहूदियों का अकीदा था, इस्लाम से इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं था। उस शख्स ने कुरान के मखलूक होने का अकीदा बशर मुदलसी से लिया था। बशर मुदलसी ने जोहम बिन सफवान से, जोहम बिन सफवान ने जाद बिन दिरहम से, और जाद बिन दिरहम ने रबान बिन समान से, और रबान बिन समान ने लबीद बिन आसिम यहूदी के भांजे तालूत से सीखा था। ये लबीद बिन आसिम वही यहूदी है जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। ये तो रात के मखलूक होने का अकीदा रखता था। तालूत बद्दीन और जिंदीक था। सबसे पहले उसने इस मौजू पर किताब लिखी। काजी अहमद की बात सुनकर खलीफा ने सन 218 हिजरी में पूरे आलम इस्लाम में सरकारी हुक्म जारी कर दिया कि हर मकाम का अमीर और हाकिम अपने यहाँ के उलमा से इसका इकरार ले। कोई इनकार करे तो उसे गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में भेज दे। बगदाद के पुलिस ऑफिसर इसहाक बिन इब्राहिम को ये हुक्म पहुंचा। उसने वहाँ के उलमा को बुला लिया। उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी थे। उनके सामने मामून का हुक्म सुनाया गया और कहा गया, सब इकरार करें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फौरन कहा, कुरान अल्लाह का कलाम है। आपके साथ 3 और मुहद्दिसीन ने भी कुरान को मखलूक मानने से इनकार किया। इसहाक बिन इब्राहिम ने उन्हें कैद में डाल दिया। दूसरे दिन उसने चारों को जेल से निकलवाया और कहा, इकरार कर लो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। उनमें से एक ने इकरार कर लिया। इमाम साहब और उनके बाकी 2 साथियों को फिर जेल में डाल दिया गया। तीसरे दिन उसने तीनों को बुलाकर फिर इकरार करवाना चाहा। आज भी उनमें से एक ने इकरार कर लिया। अब इमाम साहब के साथ सिर्फ एक साथी रह गए। साथी का नाम मोहम्मद बिन नूह था। इन दोनों को हालत कैद ही में तरसूस रवाना कर दिया गया। मोहम्मद बिन नूह तरसूस के रास्ते में इंतकाल कर गए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनकी तजहीद व तकफीन की। ऐसे हालात में एक दिन मामून का एक दरबारी रोता हुआ आपके पास आया और बोला, अबू अब्दुल्ला, मामला बहुत सख्त है। मामून ने तलवार न्याम से निकाल ली है और कसम खाकर कह रहा है, अगर अहमद ने खल्क़े कुरान का इकरार न किया तो मैं इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपना घुटना जमीन पर टेक दिया और आसमान की तरफ देखा। फिर बोले, ऐ अल्लाह, इस फाजिर को तेरे हिल्म ने इतना मगरूर कर दिया है कि अब वो तेरे दोस्तों पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहा। ऐ अल्लाह, अगर कुरान तेरा कलाम है और मखलूक नहीं है तो मुझे इस पर साबित कदम रख और मैं इसके लिए सारी मुशक्कतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये दुआ अभी खत्म हुई ही थी कि रात के आखिरी हिस्से में मामून की मौत की खबर आ गई।
इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि मुअत्तसिम को खलीफा बनाया गया है और मोहम्मद बिन अबी दाऊद उसका वजीर मुकर्रर हुआ है, तो सूरत हाल और ज्यादा खौफनाक महसूस होने लगी। खलीफा मामून के बाद मुअत्तसिम खलीफा बना। मामून ने इस बारे में उसे ताकीद की थी कि उलमा से ये मसला मनवाया जाए। उसने खलीफा बनते ही हुक्म दिया कि उन उलमा को पेश किया जाए। इमाम साहब और उनके साथियों को जेल खाने में डाल दिया गया। इस हालत में भी उनकी बेड़ियां न खोली गई। इमाम साहब बेड़ियों में रहकर कैदियों की इमामत कराते रहे। इमाम साहब को जेल से निकालकर भरे दरबार में पेश किया जाता। मुअत्तसिम कुरान के मखलूक होने के बारे में बहस करता। जब आप न मानते तो जेल में भिजवा देता। आखिर उसने एक दिन कहा, अगर आप न मानेंगे तो फिर आपको कोड़े लगवाए जाएंगे। इमाम साहब कहते, इस बात से मैं खौफजदा हो गया। कोड़ों की सजा मेरे लिए खौफनाक थी और मेरा ख्याल था कि मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा। लेकिन इन्हीं हालात में एक दिन जब खलीफा ने बात करने के लिए बुलाया तो एक देहाती रास्ते में आपके सामने आ गया। उसका नाम जाबिर बिन आमिर था। उसने इमाम अहमद को सलाम किया और कहा, इमाम साहब, आपकी जात इस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। आप इस वक्त मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। अल्लाह के लिए आप मुसलमानों को शर्मिंदा न कराइएगा। हरगिज खल्क़े कुरान का इकरार न कीजिएगा। अगर आप अल्लाह को दोस्त रखते हैं तो सब्र कीजिए। बस जन्नत और आप में आपके शहीद होने की देर है और मौत तो बहरहाल आने वाली है। अगर आप इस फितने में कामयाब हो गए तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएंगी। इमाम साहब फरमाते हैं कि उसकी बातें मेरे दिल पर असर कर गईं और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि खलीफा की बात हरगिज नहीं मानूंगा। इसके अलावा एक और वाकया ये पेश आया कि इमाम शाफई ने एक खत रबी के हाथ इमाम अहमद की तरफ भेजा। रबी कहते हैं, जब मैं उनके पास पहुंचा वो सुबह की नमाज से फारिग होकर वापस हो रहे थे। मैंने खत उन्हें पेश किया। आपने फरमाया, तुमने इस खत को पढ़ा है? मैंने बताया कि नहीं। आपने खत खोल कर पढ़ा। इमाम शाफई ने लिखा था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। वो फरमाते हैं कि अहमद को मेरा सलाम कहो और उन्हें इत्तला दो कि अनकरीब खल्क़े कुरान के मसले में उनकी आजमाइश होगी। खबरदार, खल्क़े कुरान का इकरार न करें, उसके बदले में अल्लाह ताला उनके इल्म को क़यामत तक बरकरार रखेंगे। खत पढ़कर इमाम अहमद रोने लगे। फिर अपना कुर्ता उतार कर मुझे दिया। मैं उसे लेकर मिस्र वापस आ गया और इमाम शाफई से सफर के हालात बयान किए। उसके कुर्ते का भी जिक्र किया। इमाम शाफई ने सुनकर फरमाया, मैं वो कुर्ता तो तुमसे नहीं मांगता। हाँ, इतना करो कि उसे पानी में तर करके वो पानी मुझे दे दो ताकि मैं उससे बरकत हासिल करूं। इन वाकयात से इमाम साहब को बहुत हौसला मिला। आपको 18 माह तक कैद में रखा गया। पाँव में बेड़ियां डाल दी गईं। इसी हालत में आप कैदियों की इमामत करते रहे। आखिर 18 माह के बाद बाज़ रिवायात के मुताबिक 30 माह के बाद आपको कैद खाने से निकालकर मुअत्तसिम के सामने लाया गया। भारी बेड़ियों की वजह से आपके लिए चलना हद दर्जे दुश्वार हो रहा था। इमाम साहब फरमाते हैं, उस वक्त हालत ये थी कि बेड़ियों को इजार बंद से बांधा और हाथों से उठाकर कुछ दूर तक चला। फिर सवारी लाई गई। कोई सवारी पर बैठने में मदद देने को तैयार न था। खुद ही हजार दिक्कत के साथ सवार हुआ। इस तरह दारुल खिलाफा लाया गया। यहाँ एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में चिराग तक नहीं था। वुजू की जरूरत पेश आई तो अंधेरे में टटोलने लगा। एक कोने में पानी का बर्तन मिल गया, उससे वुजू किया। नमाज के लिए इस तरह खड़ा हुआ कि क़िबले की समत मालूम न थी। फिर दिन निकलने पर मुझे मुअत्तसिम के सामने पेश किया गया। इब्न अबी दाऊद भी मौजूद था। मुझे देखते ही बोला, अमीरुल मोमिनीन। मेरा तो ख्याल था कि ये कोई जवान आदमी होगा, ये तो अधेड़ उम्र मालूम होता है। फिर मैं मुअत्तसिम के करीब चला गया। उसने और नजदीक होने के लिए कहा। मैं और नजदीक हो गया और सलाम किया। उसके बाद मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की तरफ दावत दी थी? मुअत्तसिम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ। मैंने कहा, तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अब उसने पूछा, कुरान के मुतालिक आप क्या कहते हैं? मैंने जवाब दिया, कुरान अल्लाह का कलाम है। जिसने अल्लाह के कलाम को मखलूक कहा उसने कुफ्र किया। इस पर सारे दरबारी तैश में आ गए और बोल उठे, इसने हम सबको काफिर कहा है। मुअत्तसिम ने इस बात को ज्यादा अहमियत न दी। अब मुअत्तज़िली गिरोह ने आपसे सवालात शुरू किए। आप हर सवाल का मुकम्मल जवाब देते रहे। तमाम दिन सवालात और जवाबात होते रहे। आखिर बात दूसरे दिन पर गई। दूसरे दिन फिर सवालात शुरू हुए। वो दिन भी गुजर गया। फिर तीसरे दिन मनाजरा शुरू हुआ। आपकी अकेली आवाज सब पर भारी रही। उधर मुअत्तसिम उनसे बार बार ये कह रहा था, अहमद, तुम मेरे मसलक की तायीद करो, मैं तुम्हें अपना खास मुकर्रब बनाऊंगा। फिर तुम उन लोगों में से हो जाओगे जिनको मेरे इस कीमती फर्श पर चलने का फख्र हासिल है। इसके जवाब में आप यही फरमाते, नहीं, मैं अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल से इसकी दलील चाहता हूँ। उधर मुअत्तज़िलियों ने देखा इमाम उनके सवालात की सद में बिल्कुल नहीं आ रहे, तो मुअत्तसिम से कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स काफिर है, गुमराह है, इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए।
अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये बात खिलाफत के खिलाफ होगी, फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मोतसिम का अपना जहन मुतज़िली था। अपने दरबारियों की बातें सुनकर उसने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह तेरा बुरा करे। मैंने तुझे अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तू बहुत जिद्दी और नासमझ निकला। फिर उसने हुक्म दिया, इसे कोड़े लगाए जाएं। तब मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए। कोड़े मारने वाले नजदीक आए तो मैंने मोतसिम से कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात के होते हुए मेरा खून हलाल किया जा रहा है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क़यामत के दिन आप मेरे इस खून का हिसाब कैसे देंगे? मेरी ये बातें सुनकर मोतसिम बहुत मुतासिर हुआ और करीब था कि मुझे छोड़ देने का हुक्म देता, लेकिन शरीर लोगों की जमात ने भी ये बात भांप ली। वो पुकार उठे, अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स बदतरीन गुमराह है, सजा जरूर मिलनी चाहिए। आखिर कोड़े मारने वालों ने कोड़े मारना शुरू कर दिए। जब पहला कोड़ा पड़ा मैंने कहा बिस्मिल्लाह। दूसरा कोड़ा मारा गया तो मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीसरा कोड़ा मारा गया तो मैंने कहा अल कुरआन कलामुल्लाह। उधर कोड़े मारने वाले कहते थे, अल्लाह तेरा बुरा करे, अपनी नाफरमानी का बदला चखो। मुझे यहाँ तक कोड़े मारे गए कि मैं बेहोश हो गया। कोड़े रोक दिए गए। होश आया तो मोतसिम ने कहा, अब भी मेरा कहा मान लो, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। मैंने कोई जवाब न दिया तो कोड़े फिर बरसने लगे। गरत खलीफा ने बार बार कोड़े लगवाए। आखिर मैं फिर बेहोश हो गया। होश आया तो एक कोठरी में बंद था। ये वाकया 25 रमजानुल मुबारक सन 221 हिजरी का है। इसके बाद खलीफा ने मुझे मेरे घर पहुंचाने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि आपको 80 के करीब कोड़े लगाए गए। आपके घर की तरफ ले जाया गया तो रास्ते में आप इसहाक बिन इब्राहिम के यहाँ भी ठहरे। आप रोजे से थे। खाने के लिए सत्तू वगैरह लाया गया तो आपने इनकार कर दिया। इसी तकलीफ की हालत में रोजा पूरा किया। जोहर की नमाज भी जमात से पढ़ी।